हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश है। इसके आंसर और क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर को करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में आकाश में क्या है किसमें मातृभूमि में, मातृभूमि कविता में आकाश क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए नीले कंगन, बी है पर्दा, और सी है नीला वस्त्र, और डी है चुनरी। तो इसमें से क्या है उसको हम लोग को जानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाता है, जो कि है नीला वस्त्र। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की जयंती किस रूप में मनाई जाती है। तो किस रूप में मनाई जाती है, तो ए है कवि दिवस, सेकंड है काव्य दिवस, सी है युवा दिवस, और हम लोग का डी ऑप्शन है राष्ट्र कवि। तो किस रूप में मनाई जाती है जयंती को, उसको हम लोग को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा, कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग थर्ड हम लोग का क्या क्वेश्चन है, पंचवटी रचना किस प्रकार का काव्य है। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है मुक्तक, बी ऑप्शन है खंड काव्य, सी ऑप्शन है महाकाव्य, और डी है हम लोग का चंपू काव्य। तो इसमें से सही आंसर हम लोग का होगा बी खंड काव्य। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मातृभूमि कविता किस छंद में लिखी गई है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें का ए है हरिगीतिका, बी है चौपाई, सी है कुंडलियाँ, डी है छप्पय। तो इसका सही आंसर हम लोग का आ जाता है ए हरिगीतिका। अब देखेंगे इसके पांचवें क्वेश्चन, जो कि हम लोग का क्या है, मैथिली शरण गुप्त किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे या माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा वो है हम लोग का सी राष्ट्रीय काव्य धारा। सी को देख लेते हैं। उसी प्रकार सज्जद अली के मित्र का नाम था, क्या नाम था, उसको हम लोग को बताना है। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा मीर रोशन अली हो जाएगा। अब देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्रेमचंद्र के पिता का क्या नाम था। तो इसके ए ऑप्शन है हम लोग का धनपत राय, सेकंड है भवानी राय, सी है शिवदत्त राय, और डी हम लोग का ऑप्शन है अजायब राय। तो क्या नाम था प्रेमचंद्र के पिता का नाम था, वो था हम लोग का सेवन आंसर का करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, अजायब राय हो जाता है। तो प्रेमचंद्र के पिता का क्या नाम था, अजायब राय। अब 8 को देख लेते हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाया गया है। तो ए ऑप्शन है हम लोग का अंग्रेज शासकों का दमन, बी है हम लोग का भारतीय शासकों का पतन, सी है शतरंज के खेल का महत्व, और डी है हम लोग का हारने वाले खिलाड़ी का द्वेष। तो इस प्रकार से क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर, तो हम लोग का करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी भारतीय शासकों का पतन। तो क्या है हम लोग का शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाया गया है, इसका सही आंसर क्या हो गया हम लोग का भारतीय शासकों का पतन। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन है हम लोग का, मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था। ए ऑप्शन है घर के नौकरों ने, बी है मोहल्ले वालों ने, सी है वाजिद अली ने, और डी हम लोग का क्या है मिर्जा सज्जाद की बेगम ने। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है डी मिर्जा सज्जाद की बेगम ने। 10 देख लेते हैं। 10 हम लोग का क्या है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। तो हम लोग की जो प्रेमचंद की है उसको हम लोग को जानना है, और जो नहीं है उसके ऊपर हम लोग को करेक्ट आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर से बी पुरस्कार, और बाकी सब यहाँ पर से जो है प्रेमचंद की रचना है, जैसे कि गोदाम, गबन और कर्मभूमि, ये सब क्या है प्रेमचंद की रचना है। 11 देखते हैं इसका, 1990 में भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा सम्मान दिया गया। तो इसको जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का पद्मश्री, बी ऑप्शन है पद्म भूषण, सी ऑप्शन है पद्म विभूषण, और डी ऑप्शन हम लोग का है शरद जोशी सम्मान। तो इससे हम लोग का करेक्ट आंसर क्या आ जाता है 11 का, वो है हम लोग का पद्मश्री। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकारियों के खेल से चले जाने पर किसान ने क्या किया। तो फर्स्ट ए है हम लोग का खाना खाया, बी पानी पिया, सी राहत की सांस ली, डी घर चला गया। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, राहत की सांस ली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग का 13 क्वेश्चन देखना है। 13वां क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, इला का क्या अर्थ है। तो इला का क्या अर्थ है उसको हम लोग को बताना है। तो ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन आकाश, सी ऑप्शन जल, डी ऑप्शन अग्नि। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का पृथ्वी हो जाता है। तो इला का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। अब 14 की बात करते हैं। यहाँ पर शरद जोशी की मुख्य लेखन शैली कौन सी है। तो ए ऑप्शन है हम लोग का वर्णनात्मक, बी है भावनात्मक,
सी है विवेचनात्मक और डी है हास्य व्यंग्य प्रधान। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या आ जाता है, डी हास्य व्यंग्य प्रधान, जो कि शरद जोशी की मुख्य लेखन शैली है। आप 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रम बेताल धारावाहिक की रचयिता है कौन है, उसको देखते हैं। ए है मुंशी प्रेमचंद, कि बी है शरद जोशी, कि सी है चेतन भगत, कि डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है, इसको आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना है, क्योंकि विक्रम और बेताल तो सभी देखते हैं। तो कौन से धारावाहिक की रचयिता में से है, उसको आप लोग को करेक्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब सी को देख लेते हैं हम लोग। चंपू रामायण के रचनाकार क्या है, उसको देख लेना है। तो चंपू रामायण के रचनाकार कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा पहले ए है तुलसीदास, बी है केशवदास, कि सी है परमार भोज, कि डी है कालिदास। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी परमार भोज हो जाता है। अब देखेंगे 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आल वाल संतों की संख्या कितनी थी, ए 12, बी 18, सी 22 और डी हम लोग का 13। तो इसमें का जो सही आंसर हो जाता है वो है हम लोगों का ए 12। अब हम लोग का 18वां क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है कृतिवास रामायण किस भाषा में रचित है। तो ए है इसमें का तमिल, बी है मराठी, सी है तेलुगु, कि डी है बांग्ला। तो इसमें का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या आ जाता है, बांग्ला आ जाता है। अब 19 क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर से क्या है, स्वयंभू ने पौम चरियु किस भाषा में लिखा है। तो इसका ए है पाली, बी है अपभ्रंश, सी है प्राकृत और हम लोग का डी है खड़ी बोली। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी अपभ्रंश हो जाता है। 20वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। उत्साह निबंध किस मनोविकार पर आधारित है। तो इसमें का ए है हम लोग का खड़ी बोली, बी है अवधि, सी है बुंदेली और डी है ब्रज। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर बुंदेली हो जाता है। अब सी क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो सी का क्वेश्चन है हम लोग का उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है, उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें का ऑप्शन है ए है चिंतामणि भाग 1, बी है चिंतामणि भाग 2 और हम लोग का सी है चिंतामणि भाग 3, डी है चिंतामणि भाग 4। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो है चिंतामणि भाग 1 ए। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन को। चिंतामणि रचना के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि है यहाँ पर द्वारा कौन सा पारितोषिक प्रदान किया गया है, तो इसको हम लोग को देखना है। तो ए ऑप्शन है चकलस पुरस्कार, बी है काका हाथरसी, सी है मंगला प्रसाद पुरस्कार और डी है सारस्वत व मातंड। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग का सी हो जाता है, जो कि है मंगला प्रसाद पुरस्कार। अब सी को अब हम लोग देखेंगे 23वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं। तो इसमें का ए ऑप्शन है रूप सौंदर्य के उपासक, बी है यौवन सौंदर्य के उपासक, सी है धन सौंदर्य के उपासक, कि डी है कर्म सौंदर्य के उपासक। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो है हम लोग का कर्म सौंदर्य के उपासक। अब 24वां क्वेश्चन को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य कौन सा है, उसको हम लोग को देखना है। कौन सा महाकाव्य है रामधारी सिंह का। तो ए है हम लोग का परशुराम की प्रतीक्षा, बी है उर्वशी, सी है मिट्टी की ओर और डी है रेती की फूल। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो बी है उर्वशी। अब 25वां क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर से। तो क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को यहाँ पर 29 श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला, इसको हम लोग को देखना है। सॉरी, यहाँ पर ये 29वां क्वेश्चन है और ये हम लोग का 25वां क्वेश्चन है। तो 25वां क्वेश्चन क्या होता है हम लोग का, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला, इसको हम लोग को देखना है। तो ए ऑप्शन होता है हम लोग का 1955, बी है हम लोग का 1956, सी है हम लोग का 1959 और डी है हम लोग का 1958। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो होता है वो है 1959, जो कि सी है। और अब देखते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन को। कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतद्वीप का भाग किस तरह का दिखता है, उसको देखना है। तो ए ऑप्शन है हम लोग का प्रायद्वीप जैसा, बी है महाद्वीप जैसा, सी है द्वीप जैसा और डी है हम लोग का इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है प्रायद्वीप जैसा दिखता है। अब 27वां क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पहाड़ और रेगिस्तान में बसने वाले लोग होते हैं। ए ऑप्शन है किसान तबीयत, बी है उदास तबीयत,
सी है बीमार तबीयत और डी है आज़ाद तबीयत। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर हो जाता है उसको आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि हम लोग सभी को तो क्वेश्चन को कर ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही देख लिया था जो कि आप लोग को बताना है, और 27वां क्वेश्चन को भी आप लोग को ही बताना है। और इसमें को हम लोग 28 का देखते हैं, 28 का क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग का क्या है, भारत एक है किस प्रकार की रचना है उसको देखना है। तो 28वां है यहाँ पर ए जो होता है कहानी, बी है निबंध, सी है हम लोग को उपन्यास और डी है एकांकी। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है हम लोग का निबंध। अब देखेंगे हम लोग 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 29वें क्वेश्चन जो होता है वो क्या कहता है, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है उसको बताना है। ए है क्या है उत्तर भारत में है, कि बी पूर्वी भारत में है, कि सी पश्चिम भारत में है, कि डी दक्षिण भारत में है। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो होता है वो है हम लोग का डी, दक्षिण भारत में है। कौन सा, श्रृंगेरी मठ। तीसरा देखेंगे क्वेश्चन को जो कि है शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। तो हम लोग का ए ऑप्शन है 11, बी है 12 और सी है 7, की डी है 9। तो कितना ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है शंकराचार्य ने, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी जो कि है 12। अब देखते हैं 31 को देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 31 में वैशेषिक दर्शन किसका है इसको देख लेते हैं। ए है गौतम, बी है जैमिनी, सी है कणाद और डी है व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है हम लोग का ओ की सी हो जाता है जो कि है कणाद। 32 को देखते हैं जो कि 32वां क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य कितनी आयु तक जीवित रहे। तो ए है हम लोग का 32 वर्ष, बी है 50 वर्ष, सी है 35 वर्ष और सी है डी है 80 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है हम लोग का वो है 32 वर्ष। 32 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे थे आदि शंकराचार्य ने। अब देखेंगे हम लोग 33 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो शंकराचार्य ने किस मठ में ऋग्वेद के अध्ययन का विधान किया था। तो हम लोग का ए ऑप्शन है शारदा मठ, बी है श्रृंगेरी मठ, सी है गोवर्धन मठ और डी है ज्योति मठ। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर होता है हम लोग का सी हो जाता है जो कि है गोवर्धन मठ। यहाँ पर जो 34 है क्वेश्चन उसको बात करते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ए है हम लोग का पीयूष, बी है अनल, सी है सुधा और डी है अमीय। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर होता है हम लोग का बी है अनल, और बाकी जो है वो क्या है, पीयूष, सुधा, अमीय, ये सब अमृत का पर्यायवाची शब्द है। 35वां क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पर से ए है आग्रह, बी है ग्रहण, सी है संग्रह और विग्रह, डी है ऑप्शन। तो अनुग्रह शब्द का विलोम जो होता है वो क्या हो जाता है हम लोग का, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, विग्रह हो जाता है। अब 36वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। झीना झपटी किस प्रकार का शब्द समूह है। ए है हम लोग का ऑप्शन में पर्यायवाची, बी है क्या है अनिकार्थी है और सी है शब्द युग्म और डी है हम लोग का विलोमार्थी है। तो इसमें का 36वां का जो होता है हम लोग का करेक्ट आंसर जो कि है हम लोग का शब्द युग्म। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बुंदेली को कहते हैं, क्या कहते हैं बुंदेली को। ए बोली, बी विभाषा और सी है भाषा और डी है राजभाषा। तो बुंदेली को हम लोग क्या कहते हैं, तो बुंदेली को हम लोग बोली कहते हैं। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भाषा का मानकीकरण है। तो भाषा का मानकीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अनेक विकल्पों का चयन, बी है वैकल्पिक प्रयोगों की छूट, हम लोग का सी ऑप्शन जो होता है वो है विकल्पों में से एक का चयन और डी है हम लोग का इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का वो हो जाता है सी, विकल्पों में से एक का चयन। अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर से वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। ए है हम लोग का अर्थ, बी है भाषा, सी है वाक्य और डी है क्या होता है हम लोग का शब्द। तो उसका जो है इसका करेक्ट आंसर है वो है शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अब 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सारंग शब्द है। ए विकल्प है हम लोग का विरुद्धार्थी, बी है अनेकार्थी, सी है एकार्थी और डी है समनार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है हम लोग का क्या है, डी समनार्थी। तो सारंग शब्द क्या होता है हम लोग का, समनार्थी शब्द होता है। अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर से। तो नरेश शब्द में कौन सी संधि है। ए है गुण संधि, बी है यड़ संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है विसर्ग संधि। तो नरेश शब्द में कौन सी संधि आती है यहाँ पर से, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का होता है जो कि है ए, गुण संधि हो जाता है।
42वां की बात करते हैं यहाँ पर, प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रति उत्तर की संधि का उदाहरण है। तो इसमें का हम लोग का ए ऑप्शन है वृद्धि संधि, बी है गुण संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है यड़ संधि। तो इसमें का हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो है यड़ संधि। अब देखते हैं 43 में क्या क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं। ए है हम लोग का खेचर, बी है अकिंचन, सी है अपत्र और डी है समिधा। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर होता है हम लोग का वो बी है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। 44 की बात करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म कितने लक्षण बताए गए हैं। ए है 8, बी है 5 और सी है 9 और डी है 10। तो यहाँ पर क्या है, कितने लक्षण बताए गए हैं। तो 44वां का जो करेक्ट आंसर होता है हम लोग का जो कि है डी 10। अब देखते हैं 45 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौड़पादाचार्य के शिष्य थे जो कि कौन थे। ए है हम लोग का गोविंदाचार्य है, बी है मध्वाचार्य, सी है शंकराचार्य और डी है रामानुजाचार्य। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का जो कि है ए गोविंदाचार्य। अब देखेंगे हम लोग 46 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। किसने भाषा की परिभाषा दी। तो इसका हम लोग का ए ऑप्शन है A.H. गार्डिनियर, बी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, सी है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा और डी है कामता प्रसाद गुरु। तो इसका हम लोग का क्या आ जाता है करेक्ट आंसर, उसको आप लोग को जरूर से बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन है ये है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। किसने भाषा की परिभाषा दी। तो ये सब हम लोग का ऑप्शन है जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। अब देखते हैं हम लोग 47 की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये है हम लोग का शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है। तो ए हम लोग का होता है राज्य भाषा, बी होता है राजभाषा, सी होता है राष्ट्रभाषा और डी होता है संपर्क भाषा। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होता है, वो है हम लोग का राजभाषा। अब 48 की बात करते हैं यहाँ पर से। तो 48 में क्या है, अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है। ए है परिवर्तनशील, बी है अपरिवर्तनशील, सी है स्थिर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो है ए परिवर्तनशील। यहाँ पर हम 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द है। ए है रत्ना, बी है मोती, सी है समुद्र और डी है नदिया। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो हो जाता है वो है सी समुद्र। अब 50वां क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर से। उदारीकरण शब्द मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ए है हम लोग का धार्मिक क्षेत्र, बी है आर्थिक क्षेत्र, सी है सांस्कृतिक क्षेत्र और डी है राजनीतिक क्षेत्र। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हम लोग का बी है आर्थिक क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके करेक्ट आंसर को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 51 नंबर वाले क्वेश्चन में होगा 51 में रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है सी 1913। 52 है हम लोग का क्वेश्चन है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज राइटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है जो कि है ए रविंद्रनाथ टैगोर। 53 की बात करते हैं यहाँ पर, इन द सेंटेंस वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थ्री द वर्ड ही रिफर्स टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है हम लोग का सी गॉड। 54 की क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रेडिबली फेमस वर्क बाय टैगोर। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का बी है गीतांजलि। 55 क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर, टैगोर कंपेयर्स आ क्लियर स्ट्रीम टू। तो 55 का क्वेश्चन का आंसर जो है वो है रीजन। 56 की बात करते हैं, आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का वो है बी डिग्निटी ऑफ लेबर। 57 की बात करते हैं यहाँ पर से, विच यूनिवर्सल लेबर गांधी जी वांटेड टू प्रमोट। तो इसका हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है डी ऑल द एबव। इसमें से ए बी और सी ऑप्शन जो कि है एग्रीकल्चर, हार्ड स्पाइनिंग और सी है हार्ड वीविंग, ये ऑल ऑफ द एबव में आ जाता है।
58 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर से 58 में क्वेश्चन है एजुकेशन शुड बी गिवन इन, तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोग का डी वर्नाकुलर। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर से, तो क्या है हम लोग का द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द एग्जाइटिंग सिस्टम इज, तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर जो कि है हम लोग का ए फॉरेन मीडियम। अब 60 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, आर के नारायण वाज नोलिस्ट एंड एसोसिस्ट एंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो हम लोग का जो कि है ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब देखते हैं 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर से, तो 61वें क्वेश्चन में हम लोग का 61 में क्या होता है यहाँ पर से देख लेते हैं। हु फॉर टोल्ड दैट विलेन वुड लिव इन अ बिग हाउस, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाता है एन एस्ट्रोलॉगर। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, एट व्हाट एज डिड विलेन लीव होम, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है जो कि है सी यहाँ पर से, ठीक है 18। 63 विच ट्री वाज द मोस्ट डियर द विलेन, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है जो कि है सी मार्गोसा। 64 नेम द फिक्शन टाउन ऑफ आर के नारायण, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है जो कि है बी मालगुड़ी। 65 कुमार बॉट वाज कॉल्ड एज, तो 65 का करेक्ट आंसर है हम लोग का डी घोस्ट हाउस। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी कंटिन्यूटी। अब देखते हैं 67 क्वेश्चन को, मच दैट वाज यूजलेस एंड इंसिडेंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी बीन, तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है सी पेरिस्ड। 68 क्वेश्चन क्या कहता है, हु फाउंड देयर वे टू मलाया सुमित्रा एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो मलाया और सुमित्रा एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाता है सी इंडियन मार्केट्स। 69 कल्चरल डिविजन्स अमंग द कंट्रीज आर बिगिनिंग टू, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी डिसअपियर। 17 इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड कल्चरल स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन वेरी, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी लार्ज। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर से, तो हम लोग का क्वेश्चन होता है वो है हु सीज्ड द्रौपदी बाय हर हेयर एंड ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट, तो इसमें का जो करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का बी, ये क्या है दुशासन। 72 भीष्मास मदर वाज, तो इसका भीष्मा का क्या है मदर के नाम को हम लोग को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हम लोग का बी गंगा, तो भीष्म पितामह के मदर का क्या नाम था गंगा। अब 73 की बात करते हैं क्वेश्चन, इंडियास फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल को बताना है यहाँ पर, जो कि हम लोग का करेक्ट आंसर सी है सी राजा गोपालचारी। 74 फादर ऑफ अभिमन्यु वाज, तो अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था, जो कि है हम लोग का डी अर्जुना। 75 महाभारत वाज रिटन बाई, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या है व्यास। 76 व्हाट इज बाउंड अप विथ इंडियन पास्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन आर्ट। 77 ड्यूरिंग विच पीरियड मैनी ग्रेट इवेंट्स टूक प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है ए द पास्ट दैट हैज़ बीन अ ग्रेट वन। 78 व्हाट हैज़ लेफ्ट एन इंडिजिबल इम्प्रेशन ऑन इंडियन कल्चर एंड करेक्टर, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी मैनी ग्रेट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। 79 हु मेड दिस लैंड या इंडियन देयर होम, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है डी ऑल द एबव। 80 व्हाट प्राउड टू बी अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी द मीनिंग ऑफ रेसेस एंड कल्चर्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन। 81 क्वेश्चन शाइनी, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी ब्राइट।
82 नौजी, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी लॉर्ड। 83 ग्लेड, ग्लेड का करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाता है बी हैप्पी। 84 फास्ट का करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का सी क्विक। 85 सेफ का होता है हम लोग का करेक्ट आंसर जो कि है बी सिक्योर। 86 यहाँ पर हम लोग को स्पेस को भरना है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 86 का करेक्ट आंसर द होता है, द यमुना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? द यमुना इज अ सीक्रेट रिवर। 87 का हम लोग का करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? अ पर्सन हु राइट्स अ पोएम। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या आ जाता है? ए पोएट। 88 अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ, इट्स अ ऑर्डर और अवार्ड गिवन आफ्टर डेथ। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जिस प्रकार हम लोग को हिंदी में आप लोग को होमवर्क दिए हैं, उसी प्रकार आप लोग को इसे भी इंग्लिश का जो है उसको बताना है। अब हम लोग 89 की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर से गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या आ जाता है? बी डेमोक्रेसी। 90 एडवांटेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का डिसएडवांटेज। 91 माई मदर, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें का 91 का जो कि हम लोग का बी डज नॉट कुक द फूड। 92 सी पुट द बॉक्स, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 92 में ऑन, क्या आ जाएगा? सी पुट द बॉक्स ऑन द टेबल। 93 द सन राइजेज इन, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है हम लोग का? सी द सन राइजेज इन द ईस्ट। 94 युगेंद्र इज, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 95 वाट ए ब्यूटीफुल सेंस, करेक्ट आंसर क्या है? ए। 96 मास्टर जय इज, और इसमें का जो करेक्ट आंसर है 96 का जो कि हम लोग का सी द मास्टर जय इज द हैप्पी मैन। 97 इट इज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो इसको भी आप लोग को ही बताना है, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अब हम लोग देखते हैं 98 को। 98 में क्या है? इट वाज, और इट वाज यहाँ पर से करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाता है। इट वाज सम इंटरेस्टिंग मूवी। 99 क्वेश्चन है जो कि है नीलू इज, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है द नीलू इज द सीनियर टीचर। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 100 है। दिस ड्यूटी इज अ ऑनर टू मी, इसमें का करेक्ट आंसर क्या है? ए, ठीक है? आई होप आज का क्लास आप लोग को एक बेहतरीन से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरह से बने रहें। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर जरूर से बताएं। और आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।